चलिए, तो आ जाइए। हम लोग, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ, हम लोग विश्व के पर्वत पठार और मैदान को पढ़ रहे हैं ना। सबसे ऊंचा स्थल पर्वत ना, उससे थोड़ा नीचा पहाड़, पहाड़ पहाड़, उससे नीचा और फिर मैदान समतल ना होता है। और विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? 41 ना। अच्छा, आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? वलित है। अच्छा, आगे बताइएगा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। अच्छा, सबसे ज्यादा मानव जनसंख्या कहां रहता है? मैदान में ना, मैदान में ना रहता है, मैदान में रहता है। हाँ, चलिए ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, हम आपको लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो पर्वत बता रहे थे, पर्वत का प्रकार बता रहे थे। लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में हम आपको पर्वत का प्रकार, पर्वत का प्रकार बता रहे थे। लास्ट क्लास में जो हम आपको पर्वत का प्रकार बतला रहे थे, उसमें से वलित पर्वत के विषय में हम आपको बता दिए थे, और वलित पर्वत के बाद जो है आपको ब्लॉक पर्वत के विषय में भी बता दिए थे। अब आगे जो हम लोगों को जानना है, गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, फिर इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और फिर इसके बाद जो है आपको अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। गुंबदाकार पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या है। और पिछले सेशन की भी अगर आप बात करेंगे तो पिछले सेशन में भी हम आपको यह बात बोले थे कि पर्वतों में इस बात को हम लोगों को याद रखना है कि कौन पर्वत किस प्रकार का है। जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन भी पूछे तो हम क्या पूछे, हम ये यहां पर थोड़े पूछे कि कौन पर्वत कहां है, हम ये बात नहीं पूछे, बल्कि हम क्या पूछे, हम ये पूछे कि जो है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है। बात समझे हैं? तो यहां पर कौन किस प्रकार का पर्वत है, इस बात को याद रखना आपके लिए जो है आवश्यक है। समझ गए? तो अब देखिएगा, गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत। देखिए, गुंबदाकार पर्वत की अगर हम लोग बात करें, देखिए होता क्या है कि जब एक तो सबसे पहले आप समझिए चाप, चाप किसको कहते हैं जानते हैं? चाप, चाप की आकृति जानते हैं? अच्छा ठीक है, हम चाप की पहले चाप शब्द को समझ लीजिए, तब इसको आप आराम से समझ जाइएगा। चाप शब्द को समझ लीजिएगा ना, तो गुंबदाकार पर्वत को आप आराम से समझ जाइएगा। चाप, आप बताइएगा, हमको तो मैथ उतना आता है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमको आता है हम बना रहे हैं चाप की आकृति, आप बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, क्या यही चाप की आकृति है? हाय, सही सही बना है कि गलत बना है? मैथ आप लोग को आता है कि नहीं आता है?
आता है मैथ? तो ठीक बनाए हैं ना, मतलब हमको भी आता है मैथ ना, आए? हाँ ठीक है, वो हम नहीं लिखे हैं, ठीक है नहीं लिखे हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम P लिख दिए, यहाँ पर A लिख दिए, B लिख दिए, हाँ ए बी, ई हो जाएगा चाप की लंबाई, हाँ ई हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है ना हो। अब समझिए, अब समझिए गुंबदाकार पर्वत। देखिए गुंबदाकार पर्वत पृथ्वी के धरातलीय भाग में, धरातलीय मतलब मैदानी भाग, मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के धरातलीय भाग में जब चाप की आकृति वाला उभार उत्पन्न होता है, जब चाप की आकृति वाला उभार उत्पन्न होता है, तो जिस एरिया में चाप की आकृति वाला उभार उत्पन्न होता है उसके आसपास का क्षेत्र जो है ऊंचा उठ जाता है, ऊंचा उठ जाता है। इस क्रिया द्वारा निर्मित जो पर्वत होता है उसी को हम लोग कहते हैं गुंबदाकार पर्वत। और गुंबदाकार पर्वत की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। देखिए गुंबदाकार पर्वत की जो आकृति होती है वह इस प्रकार से होती है, ऐसा होता है गुंबदाकार पर्वत। इसकी आकृति जो है आपको इस प्रकार से होती है, यह गुंबदाकार पर्वत की आकृति है। मतलब देख रहे हैं, मतलब समझिएगा, यहां पर देखिएगा, देखिए ई जो है ए बी यही है चाप, ठीक है। तो देखिए धरातलीय भाग था, ये धरातलीय भाग था, तो चाप की आकृति वाला उभार जब धरातलीय भाग में आया, चाप की आकृति वाला उभार जब धरातलीय भाग में आया तो ये ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। इसी प्रकार की आकृति वाले पर्वत को ही हम लोग गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है यूएसए का ब्लैक पर्वत, यूएसए का हेनरी पर्वत, यूएसए का ब्लैक पर्वत हो गया, यूएसए का हेनरी पर्वत हो गया, ये सब गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है। इसके बाद आगे है आपको ज्वालामुखी पर्वत। देखिए जब ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी में दरार उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी में दरार उत्पन्न होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से मेग्मा, चट्टान, विखंडित पदार्थ सब बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद, ठंडा होने के बाद वह जमा होता है। उस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ऊंचे स्थलों को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मतलब सीधा सोचिए ना, ज्वालामुखी उद्भेदन होने से, ज्वालामुखी के उद्गार होने से जो पर्वत बनता है उसी को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है आपको इक्वेडोर का माउंट कोटोपेक्सी, चिली अर्जेंटीना का माउंट एकांगुआ, जापान का फ्यूजियामा, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ये सभी पर्वत का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन होने से, ज्वालामुखी उद्भेदन होने से ही इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसके बाद आगे है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत देखिए, जब किसी पर्वत का निर्माण लंबे समय अंतराल के अपर्दन के पश्चात कट छटकर होता है, जब किसी पर्वत का निर्माण लंबे समय अंतराल के बाद अपर्दन के प्रक्रिया स्वरूप कट छटकर होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण है भारत का विंध्य पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। भारत के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। उसके ऊपर जाते हैं उत्तर भारत, नीचे आते हैं दक्षिण भारत। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य के बाद सतपुरा पर्वत श्रेणी,
ये सभी की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो अब नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिएगा गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत डैश दे करके, गुंबदाकार पर्वत डैश दे करके, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से, उभार होने से धरातलीय भाग, धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदनुमा पर्वत, उसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। उसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण इसका प्रमुख उदाहरण यूएसए का ब्लैक पहाड़ी और हैंडी पर्वत है। यूएसए का ब्लैक पहाड़ी और हैंडी पर्वत है। यूएसए का ब्लैक पहाड़ी और हेनरी पर्वत है। यूएसए का ब्लैक पहाड़ी और हेनरी पर्वत है। हेनरी सुनाई नहीं देता है जी, कान खराब हो गया है। कान में जो है ना सरसों तेल ले लेना और रुई लगा करके जो है उसको साफ कर लेना। हेनरी, हेनरी, हेनरी पर्वत है। इसकी आकृति निम्न प्रकार की होती है। उसी में इसकी आकृति निम्न प्रकार की होती है और इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसकी आकृति निम्न प्रकार की होती है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसकी आकृति निम्न प्रकार की होती है, इसको ड्रॉ कीजिए। ये वाला इसको ड्रॉ कीजिए। ई वाला बोल रहे हैं, देखिए ई वाला। कर लिए ड्रॉ। आगे लिखिए, आगे लिखिए। क्या लिखिएगा? लिखिए कुछ। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के फटने से ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो विखंडित पदार्थ, जो विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ मतलब टूटा फूटा पदार्थ, विखंडित पदार्थ मतलब टूटा फूटा पदार्थ, जो विखंडित पदार्थ कोमा मेग्मा
लावा इत्यादि धरातल पर आकर ठंडा होने के बाद एकत्रित होकर ऊंचाई को ग्रहण कर लेता है, उसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण इक्वेडोर कौन महादेश में है हो? दक्षिण अमेरिका। इक्वेडोर का माउंट कोटोपेक्सी, इसके प्रमुख उदाहरण डैश दे करके, इक्वेडोर का माउंट कोटोपेक्सी, कोमा, जापान का फ्यूजियामा, कोमा, जापान का फ्यूजियामा, कोमा, यूएसए का माउंट रेनियर, यूएसए का माउंट रेनियर, कोमा, अर्जेंटीना और चिली का माउंट एकांगुआ, इत्यादि। आगे अवशिष्ट पर्वत डैश देकर वे पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा अपरदन की क्रिया द्वारा काट छांटकर बनते हैं। उसे ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। भारत का
भारत का विंध्य पर्वत श्रेणी, कोमा, भारत का विंध्य पर्वत श्रेणी, कोमा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, विंध्य के नीचे में ही सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कोमा, महादेव पहाड़ी, कोमा, अरावली, अरावली, कोमा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, कोमा, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है इत्यादि, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। मानचित्र का बुक दीजिए तो। चलिए अब कुछ विश्व का प्रमुख पर्वत लिखा देते हैं। ऐसे भारत में तो आप कुछ जाने हैं, परीक्षा के लिहाज से जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे पिरेनीज पर्वत स्पेन और जो है स्पेन और कहाँ है जी, स्पेन और स्पेन और फ्रांस, हाँ स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, पिरेनीज पर्वत। तो अब जो है विश्व का कुछ पर्वत लिखा रहे हैं, ठीक है, मानचित्र के माध्यम से कुछ प्रमुख पर्वत जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए पर्वत में तो एक तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन पर्वत के कौन उदाहरण है, दूसरा कौन पर्वत कौन देश में है, ये भी पूछा जाता है। तो मानचित्र के माध्यम से जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत जो है हम आपको लिखा देते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो थोड़ा देखने दीजिए हमको भी। और हिमालय पर्वत के विषय में तो कुछ लिखाने की जरूरत नहीं ना है। हिमालय पर्वत तो भारत का भूगोल पढ़ाते हुए हम आपको बताए ही हैं। तो और अब भारत का पर्वत पठार मैदान पढ़ाते हुए भारत का पर्वत बतेबे किए हैं, तो भारत का तो लिखाना है नहीं। चलिए अन्य देशों का जो है हाँ मानचित्र के माध्यम से बता देते हैं। यहां पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई जी लोग। स्थिति बताते जाते हैं, पहले देख लीजिए। देखिए मानचित्र है अगर आपके पास, तो सबसे पहले एशिया प्राकृतिक और राजनीतिक पलट सकते हैं आप, एशिया प्राकृतिक और राजनीतिक। और इसमें आप देखिएगा एशिया प्राकृतिक, एशिया प्राकृतिक देखिएगा, एशिया प्राकृतिक देखिएगा ना, एक बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप कौन है जानते हैं? यहां है बोर्नियो द्वीप, यहां है बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है मूलतः। और बोर्नियो द्वीप में देखिएगा सेहवानेर पर्वत है, गौर से देखिएगा, सेहवानेर पर्वत, सेहवानेर पर्वत, सेहवानेर पर्वत। मतलब यहां पर जो है आपको यह बात याद रखना है कि सेहवानेर पर्वत इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में है, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में है। फिर आप इंडोनेशिया में ही देखिएगा तो एक सुमात्रा द्वीप है, ई है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में आप देखिएगा तो बरीसन पर्वत है। कौन पर्वत है? बरीसन पर्वत। बरीसन पर्वत जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है, समझ गए। इसके बाद इंडोनेशिया
कि ये दो महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके बाद आप आगे आइएगा, भारत के पूरब में आइएगा तो म्यांमार है। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है। अरे अराकान योमा पर्वत अलग कोई पर्वत थोड़े है। हिमालय का विस्तार सिर्फ भारत में थोड़े है। हिमालय का विस्तार भारत के साथ साथ नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, चीन में, पाकिस्तान में, इन सभी देशों में है। तो हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा, अराकान योमा कहते हैं। तो अराकान योमा पर्वत है आपको म्यांमार में। कहां है? आपको म्यांमार में, म्यांमार में है। इसके बाद आप अगर आएंगे इधर, अगर आप आएंगे तो इधर आपको वियतनाम मिलेगा, लाओस मिलेगा, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश मिलेंगे। तो विशेष तौर पर आप वियतनाम की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर एक पर्वत आप देखेंगे, अन्नाम पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी? अन्नाम। कौन पर्वत श्रेणी? अन्नाम। अन्नाम पर्वत श्रेणी। अन्नाम पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर के आप कह सकते हैं कि वियतनाम में। कहां है? वियतनाम में। देखिए यहां पर सबसे पूरब में वियतनाम ही है, और यहां पर पर्वत भी देखेंगे तो आपको अन्नाम को आपको वियतनाम में ही नजर आएगा। लेकिन देखिए जैसे जब हम भारत का पर्वत पठार मैदान पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको क्या बताए थे? जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी है। क्या विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार सिर्फ मध्य प्रदेश में है? नहीं, मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी है, बिहार तक उसका विस्तार है, बिहार तक उसका विस्तार है। लेकिन अगर एक राज्य के संदर्भ में पूछेगा तब तो आपको मध्य प्रदेश मारना होगा। तो वैसे ही अन्नाम पर्वत श्रेणी एक देश के संदर्भ में पूछेगा तो वियतनाम के साथ जाना है। ऐसे इसका विस्तार जो है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में भी है। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में भी है। समझ गए? तो इस चीज को भी जो है आप रखिएगा याद। और इसके बाद आप और भी कई सारे पर्वतों से अवगत होंगे, लेकिन उससे पहले इतना लिखिए। अब लिखिए, फटाफट लिखते जाइए। तो मिल रहा है ना मानचित्र का किताब? जिसके पास है मिल रहा है ना? हाँ, तो वहां पे अपना टिक करते जाइएगा। हर चीज तो दिखा ही रहे हैं, लिखिएगा। है पर्वत के प्रकार में ना जितना लिखा है उतना सफिशिएंट है। लिखिए, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में, पेन है एगो, पेन दीजिए तो एगो। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में सेहवानेर पर्वत है। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में सेहवानेर पर्वत है। वहीं यहां पे लिखा हुआ है जी, यहां पे देखिए ना, लिखे इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में सेहवानेर पर्वत है। वहीं सुमात्रा द्वीप में बरीसन पर्वत श्रेणी है। वही सुमात्रा द्वीप में सुमात्रा द्वीप में बरीसन पर्वत श्रेणी है। बरीसन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। अराकान योमा। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है।
म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे लिखिएगा। वियतनाम में अन्नाम पर्वत श्रेणी है। वियतनाम में अन्नाम पर्वत श्रेणी है। वियतनाम में अन्नाम पर्वत श्रेणी है। हो गया। चलिए अब आगे आइए, देखिए यहां पर आगे इसमें से अभी जो बताएंगे 4 गो 5 गो, इसमें से एगो प्रश्न बिहार एसआई का पूछा हुआ है, संभवतः 2446 वाला में पूछा है। 2446 पोस्ट वाले वैकेंसी में संभवतः पूछा है। अभी जो 4-5 बताएंगे उसमें से एक पूछा हुआ है। देखिए आपको जो है एशिया महादेश के पश्चिम में आप आएंगे तो यहां पर आपको सऊदी अरब मिलेगा। और सऊदी अरब की अगर आप बात करेंगे तो सऊदी अरब में आसीर पर्वत श्रेणी है। सऊदी अरब में कौन सा पर्वत श्रेणी है? आसीर, आसीर पर्वत श्रेणी। और सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में यहां पर है आसीर पर्वत श्रेणी, आसीर पर्वत श्रेणी। फिर आप सऊदी अरब से पूरब आएंगे तो यहां पर ईरान मिलेगा। और ईरान में है जाग्रोस पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी है? जाग्रोस, जाग्रोस पर्वत श्रेणी। ईरान में कौन पर्वत श्रेणी है? जाग्रोस, जाग्रोस पर्वत श्रेणी है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी। और बिहार एसआई 2446 प्रीलिम्स में यही पूछा है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो इसका उत्तर होता ईरान। क्या होता उत्तर? ईरान। यह बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप और पूरब आइएगा तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान में आपको सुलेमान पर्वत श्रेणी मिलेगा। कौन पर्वत श्रेणी? सुलेमान, सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो यह पाकिस्तान में है। फिर इसके बाद आप जब ऊपर रसिया में जाइएगा तो यहां पर अल्ताई और सयान पर्वत श्रेणी, रसिया में अल्ताई और सयान, अल्ताई और सयान पर्वत श्रेणी जो है आपको रसिया में देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए हम आपको बता भी दिए हैं कि प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं। अगर यहां से प्रश्न नहीं आता तो हम मानचित्र के माध्यम से महत्वपूर्ण पर्वत आपको नहीं लिखाते। 2446 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पलट करके देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा जाग्रोस पर्वत किस देश में है। ठीक है, तो अब नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिएगा। सऊदी अरब में, सऊदी अरब में आसीर पर्वत श्रेणी स्थित है। सऊदी अरब में आसीर पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट, ईरान में जाग्रोस पर्वत स्थित है। ईरान में जाग्रोस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, इसको पॉइंट वाइज लिखने में ही बेहतर है, याद करने में आसानी होगा। ठीक है, और इसको सुनिए, अभी तो हम बता दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, इसको मानचित्र पर आप मैपिंग कर लीजिएगा। इससे होगा क्या जानते हैं? एक तो स्वयं से जाकर के मानचित्र पर मैपिंग कीजिएगा, तो इससे होगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा पर्वत के साथ, समझ गए? पर्वत के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और दूसरी बात, जब कोई परीक्षा नजदीक आएगा तो रिवीजन करने में, जैसे देखिए बिहार एसआई की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से इक्का दुक्का प्रश्न आता है, लेकिन बीपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आता है। बिहार एसएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आता है,
बिहार एसएससी में जैसे बिहार एसएससी 10+2 का एग्जाम हो, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, तो उसमें जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आता है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, यहां तक कि बिहार पुलिस भी 2-3 वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछता है, लेकिन बिहार एसआई वर्ल्ड ज्योग्राफी ना के बराबर पूछता है, कभी काल पूछता है, समझे, कभी काल पूछता है, समझे। आप देखिएगा ना, क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में है, जाकर के देखिए ना, एनालिसिस कीजिए ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा, समझे। तो ठीक है, लेकिन ये तो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में तो हर प्रकार का लड़का रहता है, समझे। कोई बिहार एसएससी का परीक्षा देगा, कोई बिहार पुलिस का देगा, कोई बीपीएससी का देगा, कोई बिहार एसआई का देगा, तो यहां पर सब चीज पढ़ना होता है, समझे बात को। तो इसको जो है मैपिंग कर लीजिएगा, और परीक्षा के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा। मानचित्र के माध्यम से फटाक से देख लीजिएगा कि हाँ ये यहाँ है, यहाँ है। देखिए मानचित्र कर मैपिंग करने के लिए क्यों देते हैं, देखिए सब चीज में नहीं देते हैं, सब चीज में दिए हैं, नहीं दिए, जहां पे जरूरी है वहीं पर हम मैपिंग के लिए देते हैं कि हाँ यहां पर फलना मैपिंग कर लीजिएगा, ये आपके लिए जो है लाभदायक होगा, समझे बात को। तो नीचे से लिखिए, कहां तक लिखा दिए हैं, जागरोस लिखा दिए हैं, सुलेमान। चलिए उससे पहले, आगे लिखाने से पहले एक बात और जानिए, ठीक है। जैसे आपको यहां पर टर्की में जो है आपको एक पर्वत है, उसका नाम है पोंटीन पर्वत। मानचित्र में देखिए ना, अगर आपके पास मानचित्र हो प्राकृतिक में, देखिए तुर्की में पोंटीन पर्वत है, पोंटीन पर्वत है, और पोंटीन पर्वत के बगल में ही अनातोलिया का पठार है, वो तुर्की में है। पूछा गया ये प्रश्न है बीपीएससी का, अनातोलिया का पठार किस देश में है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खैर पठार बताएंगे तो पठार भी हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे, लिखा देंगे, समझ गए, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अब आप देखिएगा, देखिए रूस, हम आपको जब महादेश पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको एक बात बताए थे, रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेश में है। रूस का विस्तार जो एशिया महादेश में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइबेरिया। तो अब देखिएगा रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में देखिएगा ऊपरी भाग में, उत्तर में देखिएगा तो आपको बर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी मिलेगा। तो बर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी रूस के साइबेरिया में स्थित है। फिर उसके नीचे आइएगा तो एस्टेनोबाय पर्वत श्रेणी, एस्टेनोबाय पर्वत श्रेणी, ये सब भी आपको रूस में है। तो एस्टेनोबाय पर्वत श्रेणी, बर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी, सयान पर्वत श्रेणी, अल्ताई पर्वत श्रेणी, फिर जो है आपको याबलो नोबी पर्वत श्रेणी, ये सभी रूस में है। और फिर पोंटीन तो बता ही दिए हैं, टर्की में है। कहां है, टर्की में। तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा पोंटीन पर्वत श्रेणी, पोंटीन, पोंटीन पर्वत श्रेणी टर्की में है, पोंटीन पर्वत श्रेणी टर्की में है, पोंटीन पर्वत श्रेणी टर्की में है। अगला पॉइंट, बर्खोयांस्क, एस्टेनोवाय, याबलो नोबी, याबलो नोबी, सयान और अल्ताई पर्वत। बर्खोयांस्क, एस्टेनोवाय, याबलो नोबी, सयान और अल्ताई पर्वत, और अल्ताई पर्वत रूस में स्थित है।
लिख लिए। चलिए अब आगे आइए, आगे आ गए, बताए ना आगे। चलिए अब जो है ये एशिया महादेश के महत्वपूर्ण हो गए। अब यूरोप महादेश में आप लोग इंटर कीजिए, यूरोप महादेश, यूरोप महादेश में इंटर कीजिए। खैर एक बार इसको याद कर ले, हम लोग कर ले याद, ज्यादा बेटर होगा। फिर इसको मिटा देंगे, फिर यूरोप में आएंगे, ठीक है। बताइए तो फटाफट। सेहवानेर पर्वत इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? सेहवानेर पर्वत इंडोनेशिया के कौन द्वीप पर? बरीसन पर्वत कौन द्वीप पर? बरीसन। अराकान योमा म्यांमार, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। अन्नाम पर्वत, अन्नाम पर्वत, अन्नाम पर्वत। आसीर पर्वत, आसीर, आसीर। जागरोस, जागरोस, जागरोस। सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान। पॉन्टिन, पॉन्टिन। बरकोयांस्क, बरकोयांस्क, बरकोयांस्क। इसके बाद जो है आगे बताइएगा। बरकोयांस्क के बाद जो है स्टेनोवाय, स्टेनोवाय। याब्लो नोवई, याब्लो नोवई। सयान, अल्ताई। कहां है ये सब? रूस में। मैपिंग कर लीजिएगा। देखिए एक बात आप जान लीजिए, अगर आप मैपिंग नहीं किए याद नहीं रहेगा, आपको नहीं रहेगा। हम आपको बता रहे, जहां पर हम बोलते हैं मैपिंग कर लीजिए, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर वो चीज आपका अपना नहीं हो पाएगा। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा करके रखिए गुरुजी लोग, समझे। हम पागल थोड़े हैं जी, हमको पागल कुत्ता भी नहीं है काटा है, समझे। अभी तक कुत्ता नहीं काटा है हमको, कभी नहीं, समझे। क्या हम ऐसे कुछ हो बोलेंगे? आइए अब आइए यूरोप में। बात माना कीजिए, आप लोग बात नहीं मानते, यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मानते हैं, झूठे कहते हैं मानते, झूठ कहते हैं मानते हैं आप लोग। देखिए आइए यूरोप, यूरोप महादेश है। तरीके पेंट यूरोप महादेश है। देखिए आपको पुर्तगाल देखिए यहां है, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। इधर यहां पर यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, समझे। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, यही है। देखिए कितना छोटा सा देश है, भारत की तुलना में देखिए छोटा सा देश है। ब्रिटेन में एक पर्वत है, उसका नाम है पेनाइन पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? पेनाइन पर्वत श्रेणी, पेनाइन पर्वत श्रेणी। देखिए पेनाइन पर्वत श्रेणी आपको ब्रिटेन में नजर आएगा। पेनाइन देखिए ना, मानचित्र देखिए ना, स्पष्ट है। पेनाइन पर्वत श्रेणी, पेनाइन पर्वत श्रेणी ब्रिटेन में है। फिर इसके बाद आप ब्रिटेन से नीचे आइएगा, ब्रिटेन से नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा फ्रांस। और फ्रांस की अगर आप बात करेंगे तो फ्रांस से भी नीचे आइए, फ्रांस से नीचे आइए मतलब आइएगा तो इधर आपको मिलेगा स्पेन। और स्पेन की अगर आप बात करेंगे तो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है, उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। क्या नाम है? पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। और पिरेनीज पर्वत से ही संबंधित कहीं कुछ पूछा है जरूर, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन बिहार ऐसा ही नहीं पूछा है, समझे। आगे है आपको स्पेन। स्पेन की अगर आप बात करेंगे तो स्पेन के उत्तरी भाग में यहां पर एक पर्वत है, इसका नाम है कैंटा ब्रायन पर्वत। क्या नाम है? कैंटा ब्रायन पर्वत, कैंटा ब्रायन पर्वत, कैंटा ब्रायन पर्वत, समझ गए। तो इतना पहले अब लिखिए, लिखिएगा। पेनाइन पर्वत यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में स्थित है। पेनाइन पर्वत, पेनाइन पर्वत यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में स्थित है।
पेनाइन पर्वत यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में स्थित है। आगे 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 लिखिएगा, आगे लिखिएगा। पिरेनीज पर्वत स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। नेक्स्ट, कैंटाब्रायन पर्वत कैंटाब्रायन पर्वत स्पेन में स्थित है। चलिए लिख लिए, इतना इतना ही न बताए थे। चलिए अब देखिएगा, एक बात हम आपको बताए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो, और वहां से प्रश्न भी आया है। जब यूरोप महादेश पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन देश में आता है, आता है न हो, आता है। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत कहां है जानते हैं? स्कैंडिनेवियन पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है उसकी अगर आप बात करेंगे तो जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है इसका विस्तार नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में है। नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में है। नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में स्कैंडिनेवियन पर्वत का विस्तार है। लेकिन स्कैंडिनेवियन पर्वत के पश्चिमी भाग में आप आइएगा तो नॉर्वे में एक स्पेशल पर्वत है, जालेन पर्वत। कौन पर्वत है? जालेन, जालेन पर्वत। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जालेन पर्वत नॉर्वे में है, लेकिन स्कैंडिनेवियन पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो उसका विस्तार नॉर्वे और स्वीडन दोनों देश में है। नॉर्वे और स्वीडन दोनों देश में है। तो नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पर्वत का विस्तार स्कैंडिनेवियन पर्वत का विस्तार नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन दोनों देशों में है। दोनों देशों में है, दोनों देशों में है। वहीं जॉलेन पर्वत, जॉलेन पर्वत या जालेन पर्वत, जालेन पर्वत, जालेन पर्वत, जालेन पर्वत जालेन पर्वत नॉर्वे में है।
चलिए अब आगे आइएगा। देखिए आपको जो है इधर आप आइएगा तो इटली है, समझ गए, इटली। इटली में एक पर्वत है उसका नाम है एपिनाइन्स, एपिनाइन्स पर्वत इटली में है। फिर आपको यहां आइएगा तो आपको एक देश मिलेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत है। जूरा पर्वत कहां है आपको? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। फिर आप इधर आइएगा तो इधर जो है आपको एक पर्वत मिलेगा कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत। और कार्पेथियन पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो इसका विस्तार आपको, इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो इसका विस्तार यूक्रेन में, रोमानिया में, मालडोविया में, यूक्रेन में, रोमानिया में, मालडोबा में, इन सभी देशों में कार्पेथियन पर्वत का जो है आपको विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावे जो है आपको एक टेट्रा पर्वत, टेट्रा पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है आपको देखने को मिलता है स्लोवाकिया और पोलैंड में। स्लोवाकिया और पोलैंड में जो है टेट्रा पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। नीचे से लिखिएगा। एपिनाइन्स पर्वत इटली में स्थित है। एपिनाइन्स पर्वत इटली में स्थित है। आगे कार्पेथियन पर्वत का विस्तार कार्पेथियन पर्वत का विस्तार यूक्रेन, यूक्रेन, रोमानिया, जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा यहां लिखे हैं टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा पर्वत का विस्तार, टेट्रा, टेट्रा पर्वत का विस्तार पोलैंड और स्लोवाकिया, पोलैंड और स्लोवाकिया, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे देशों में, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे देशों में देखने को मिलता है। चलिए एगो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, पिंडस पर्वत। पिंडस कहां है जानते हैं? यहां है आपको पिंडस, पिंडस, पिंडस पर्वत जो है ग्रीस में है। ग्रीस यहां है, यहीं पर है आपको पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत ग्रीस में है। फिर एक और है रोडोप पर्वत, ये जो है आपको है बुल्गारिया में। रोडोप पर्वत है बुल्गारिया में। तो नीचे से लिखिएगा पिंडस पर्वत, पिंडस पर्वत ग्रीस में स्थित है। पिंडस पर्वत ग्रीस में स्थित है। रोडोप पर्वत बुल्गारिया में स्थित है। रोडोप पर्वत बुल्गारिया में स्थित है। पिंडस पर्वत ग्रीस में स्थित है। रोडोप पर्वत बुल्गारिया में स्थित है। रोडोप पर्वत बुल्गारिया में स्थित है। बुल्गारिया में स्थित है। चलिए इसको भी एक बार पढ़िए तो याद करवा देते हैं।
चलिए पढ़ लिए, चलिए बताइए तो फटाफट। पेनाइन पर्वत कहां है? हो पेनाइन पर्वत, पेनाइन पर्वत स्पेन को फ्रांस से अलग कौन पर्वत कर? स्पेन को फ्रांस से। कैंटाब्रायन पर्वत कहां है? कैंटाब्रायन, कैंटाब्रायन, कैंटाब्रायन स्पेन में है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, स्कैंडिनेवियन पर्वत का विस्तार कहां है? नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन पर्वत, जालेन पर्वत, नॉर्वे, जालेन पर्वत, जालेन पर्वत। अच्छा, जूरा पर्वत कहां है? स्विट्जरलैंड, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। इसके बाद आगे एपिनाइन्स पर्वत कहां है? इटली, एपिनाइन्स, एपिनाइन्स, एपिनाइन्स। इसके बाद आगे पिंडस पर्वत कहां है? ग्रीस, पिंडस पर्वत, पिंडस पर्वत। टेट्रा पर्वत, हाँ टेट्रा, पोलैंड और स्लोवाकिया, पोलैंड और रोडोप पर्वत कहां है? बुल्गारिया, रोडोप, रोडोप। इस कार्पेथियन पर्वत, हाँ क्लियर है। चलिए अब आगे, आगे आइए। अब जुड़ा नहीं लिखा है, लिख लीजिए, लिखिए जूरा पर्वत, लिख लीजिए जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। हो गया। चलिए और पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, बहुत हो गया। चलिए कल इसको खत्म कर देंगे। कल पर्वत पठार, देखिए पर्वते में जो है सो है, सुनिए एक मिनट, जो है सब पर्वते में है, पठार में बहुत कुछ ना है, मैदान में बहुत कुछ ना है, समझे। मेन पर्वते है, पर्वत खत्म, चैप्टर खत्म, समझे। उसके बाद एगो बचेगा भारत की जनजाति, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।